हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आखिरी क्लास में जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से मोशन एंड टाइम होता है, जो कि था चैप्टर नंबर 13। ओके, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करती हूँ तो फैन घूमना चालू कर देता है। तो ऐसा क्या होता है इस फैन में कि स्विच के ऑन करते साथ ही करंट फ्लो करना या फिर रोटेट करना शुरू कर जाए? जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो फैन जो है उसे मिलता है करंट, और करंट के इफेक्ट की वजह से जो आपका फैन है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ये करंट आता कहाँ से है? अगर हम देखें तो हमारे घर के बाहर हमें ट्रांसमिशन लाइंस दिखती हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? आप सड़कों के किनारों पर देखते होंगे कि आपको लंबे लंबे से वायर्स, जब आप हाईवे पर जाते हैं तो आपको वायर दिखते होंगे आपकी सड़क के दोनों तरफ, वही होती हैं ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन आती कहाँ से हैं? ये ट्रांसमिशन लाइन आती है हमारे जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, जैसे हम अगर देखें तो विंड पावर से या फिर सोलर पावर से या फिर हाइड्रो पावर से, ठीक है, ऐसे स्टेशंस होते हैं जहाँ पर पानी के यूज़ से या फिर विंड के यूज़ से या फिर सोलर एनर्जी के यूज़ से इस इलेक्ट्रिक करंट को बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट फिर क्या होता है? इन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घर के पास लगे हुए एक बड़े बड़े से, आपने देखे होंगे कुछ डब्बा टाइप का आपको दिखता होगा बड़ा सा, वो होता है ट्रांसफॉर्मर। उन ट्रांसफॉर्मर तक पहुँचती है, वहाँ से उन ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हो। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? 6th क्लास में आप लोगों ने समझा होगा कि जो हर करंट होता है उसके अंदर होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का फ्लो जब होता है तो उससे हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हम इस चैप्टर में यही स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत सारी जगह यूज़ होता है हमारे घर में, हमारे सारे अप्लायंसेस में। अप्लायंसेस मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, हमारे टेलीविज़न को चलाने के लिए, रेडियो को चलाने के लिए, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, मतलब वी हैव सो मैनी अप्लायंसेस दैट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ओके, सो आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू थिंक द बल्ब ग्लोज ऑन पुटिंग द स्विच ऑन? तो क्या स्विच को ऑन करने से ही बल्ब जल जाता है? जी नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग फ्लोइंग इन द वायर्स। अब बल्ब जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? वो कनेक्टेड होता है वायर से, ठीक है ना। अब इन वायर में जो वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपके स्विचेस से। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, वायर से होते हुए कोई चीज़ जाती है और आपके बल्ब को ऑन कर देती है। ये चीज़ है क्या? ये चीज़ है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इसे इलेक्ट्रिक करंट को हम आपको जैसे बता सके हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। वो एनर्जी किससे बनती है? वो बनती है इसके अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल से। चलिए, तो ये तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। आपको क्या याद रखना है? द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हम आपको बताएंगे इसके आगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझा दें। सो आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, तो ये फ्यूज़ क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को। अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, वायर के थ्रू करंट जाता है और हमारे बल्ब को ऑन कर देता है। तो अभी हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो वायर है वो किससे बना हुआ है। वायर जो है वो बना होता है कॉपर के मटेरियल से। ओके, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, हम कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। बट क्योंकि जो कॉपर है ना वो उसकी कॉस्ट थोड़ी ठीक ठाक होती है, इसलिए जनरली यहाँ पे जितने भी वायर्स आप अपने घरों में देखोगे ना वो सभी किससे बने होते हैं? वो सभी बने होते हैं कॉपर के वायर से।
वेल ये जो कॉपर वायर होता है या फिर जितने भी अभी मैंने नाम लिए, इनको हम कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल या फिर कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल से ही पास होता है। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देते हैं। अब ऐसे भी क्या कोई मटेरियल होते हैं कि जो कि करंट को फ्लो ना करने दें? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। वेल, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो डिवाइसेस या फिर वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करने देते। कौन कौन होते हैं भाई? ग्लास, रबर, माइका या फिर वुड, है ना। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो कि करंट को फ्लो नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो हम वायर हमारे घर में यूज करते हैं या फिर जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, वहां पर लगने वाले वायर जो है वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं कॉपर के मटेरियल से। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। हम आपको बताया कि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो कंडक्टर होता है ना, उसी के अंदर ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे उसको करंट मिलता है वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, चार्ज अप हो जाते हैं और उस वायर से निकल के तुरंत आपके बल्ब तक पहुंच जाते हैं। अब बल्ब क्या होता है भाई? बल्ब आप ध्यान से देखो तो आपको छोटा सा उसमें इस तरह से हिलता हुआ एक पार्ट दिखेगा, वो कहलाता है फिलामेंट। तो जैसे ही जो करंट है बल्ब तक पहुंचता है, वो फिलामेंट ग्लो करना शुरू कर देता है, आपको बल्ब जलता हुआ दिखता है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, क्या होता है ना कि ये जो बल्ब के अंदर लगा हुआ फिलामेंट है ना, इसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट मतलब अब आपके जितने भी अप्लायंसेज हैं, जैसे अगर आप बल्ब खरीद कर लेकर के आते हैं या फैन खरीद के लाते हैं, तो आप देखना उसके बॉक्स में लिखा होता है कि कितने वोल्टेज और करंट पे काम करेगा। ठीक है ना। अगर आपने उससे ज़्यादा का करंट दे दिया ना, तो क्या होगा? उससे ज़्यादा का करंट देने पर ये जो आपका बल्ब है वो जल जाएगा, क्योंकि जो इसका जो बनावट है वो उतने ही करंट के लिए बनी होती है। अभी क्यों जल जाता है? वेल, आपको एक चीज़ और बता दूँ, हर एक बॉडी का क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस बॉडी में करंट कम जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है, ठीक, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। ओके, जितना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा इससे क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा करंट देते रहे किसी भी डिवाइस को, ठीक है, तो क्या होगा? वो डिवाइस धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। अब ये क्यों होता है? मैंने अभी बताया, रेजिस्टेंस के कारण होता है। कैसे होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही हम इसमें करंट बढ़ाते जाते हैं तो गर्म होने लगता है डिवाइस, और कभी कभी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ब्लास्ट हो जाता है और जल जाता है। ठीक है, तो ये एक करंट का इफेक्ट है जो कि बल्ब के साथ में हो सकता है। तो ये हम आगे आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आपको हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो अभी मैं आपको बताई हूँ, और साथ ही साथ इससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में हम एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। वेल, अगर यहाँ पे सिर्फ बल्ब लगा होता, राइट, इस तरह से सिर्फ एक बल्ब लगा होता और यहाँ पे सिर्फ एक वायर होता, बीच में कुछ नहीं, तो क्या मेरा बल्ब जलता? मैंने बल्ब लिया, उसमें एक वायर को लगा दिया, तो क्या बल्ब कंप्लीट होता? नहीं। बल्ब कब कंप्लीट होता? या उस वायर को जब मैं स्विच के साथ में कनेक्ट कर दूं या फिर बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूं। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको स्विच में या फिर बैटरी के साथ में कनेक्ट किया तो क्या होने लगेगा? बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ उसके वायर के बीच में किसी बैटरी को या स्विच को कनेक्ट करते हैं, तो तब बनने वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट का हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। तो मैंने बताया बैटरी के यूज से, ठीक है, या स्विच लगाने से। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी की मदद से करंट हमें मिलना शुरू हो जाता है हमारे वायर को, और जो हमारा जो भी अप्लायंस उससे कनेक्टेड है वो ग्लो करना शुरू कर जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये बैटरी क्या होती है, ये प्लस साइन क्या है, ये माइनस साइन क्या है, और इसमें बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या है।
ओके साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि चलो हमने तो बल्ब को वायर से लगा दिया, कनेक्ट कर दिया और साथ में मैंने बैटरी भी लगा दी। अब मैं ये सोचूंगी कि बैटरी लगाने के बाद ये जो करंट है आखिर फ्लो कैसे होता है, ठीक है, क्या राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे समझेंगे कि किस तरह से जो करंट है ये अपना फ्लो करता है किसी भी अप्लायंस में। ओके चलिए, सो इस पूरे चैप्टर में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे या जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। ओके तो रेडी रहिएगा आप लोग कि हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 14। ओके तब तक के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की, जहां पर आपको क्लास 7 के सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी वीडियोस हैं। सो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।